दोस्तों, आज की ये कथा केवल सुनने भर की नहीं, ये कथा आत्मा को हिला देने वाली है, क्योंकि इसमें छिपा है श्री कृष्ण का अंतर्धान, अर्जुन का दर्द और पांडवों का महाप्रस्थान। अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो मन एक अलग ही शांति का अनुभव करेगा। महाराज युधिष्ठिर चिंतित थे। 7 महीने बीत गए, पर अर्जुन द्वारका से लौटकर नहीं आए। धरती पर अजीब अपशकुन हो रहे थे। ऋतुएं बदल चुकी थीं। लोग झूठ और छल में डूब गए थे। युधिष्ठिर का हृदय घबराने लगा। क्या समय आ गया? कहीं प्रभु श्री कृष्ण? उसी समय अर्जुन लौटे, पर वो अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। शरीर थका हुआ, चेहरा पीला, आंसुओं से भरा। युधिष्ठिर दौड़े, पर कदम वहीं थम गए। ये वही अर्जुन है, पर ऐसा क्यों दिख रहा है? कांपती आवाज में अर्जुन बोले, महाराज, प्रभु श्री कृष्ण अब हमारे बीच नहीं है। वे अंतर्धान हो गए। इतना सुनते ही सभा मौन हो गई। अर्जुन ने आंसुओं में डूबकर कहा, जिनके बल से मैं द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, जिनके बल से मैंने देवताओं और राक्षसों को हराया, आज उन्हीं के बिना मैं भीलों से भी पराजित हो गया। उनकी आवाज टूट गई। महाराज, वही गांडीव, वही बाण, वही अर्जुन, पर बिना श्री कृष्ण सब व्यर्थ हो गया। फिर कांपते स्वर में उन्होंने बताया, यदुवंश का विनाश हो चुका है। सबने नशे में, भ्रम में एक दूसरे को ही मार डाला। केवल कुछ ही जीवित बचे हैं। ये सुनते ही युधिष्ठिर मौन हो गए। उनके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। उन्होंने समझ लिया, अब पृथ्वी पर रहने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जब स्वयं भगवान इस लोक से चले गए तो पांडवों के लिए क्या शेष बचा? युधिष्ठिर ने निश्चय किया महाप्रस्थान का। राज्य का भार उन्होंने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले, अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ। एक एक कर सभी हिमालय मार्ग में गिरते गए, पर युधिष्ठिर बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहे। उनके लिए दिव्य विमान आया और वे शरीर त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये है पांडवों का महाप्रयाण। ये केवल एक कथा नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि इस जीवन का अंत निश्चित है, पर जो श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। इस पवित्र कथा को सुनने भर से ही पाप नष्ट होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो बुक बिफोर स्लीप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रात आपको मिलेगी ऐसी ही शांति भरी कहानियां। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। हरि ओम।